वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं। मैं प्रशांत चौबे, आप देख रहे हैं चौबे वर्ल्ड। बोर्ड पे लिखा हुआ नंबर सिस्टम, हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। ये टोटल चीज़ें आज कंपटीशन की सिलेबस में आती हैं, लेकिन डिजिट्स हुए, नंबर सिस्टम्स हुए, ये हमको बेसिक क्लास में ही सीखना होता है। आज हम लोग बेहतरीन तरीके से सीखेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर पूर्ण संख्याएं क्या होती, और इंटीजर्स पूर्णांक क्या होते हैं। इसके बाद इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि परिमेय अपरिमेय संख्या। इस तरह आप वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरे सिलेबस का लाभ उठाएं। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है? कहता है ऐसी संख्याएं जिससे किसी भी चीज की काउंटिंग की जा सके। ऐसी संख्याएं जिससे किसी भी चीज की काउंटिंग की जा सके, गिनती की जा सके, उन संख्याओं के समुच्चय को हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सपोज दैट हम लोग के पास ट्राइंगल है। अब कितने ट्राइंगल हमें नहीं पता है। अब मैं आपसे कहूं इसकी गिनती करो तो आप कहां से करोगे? 0 1 2, या फिर हो सकता है आप करोगे -1 0 1, या फिर हो सकता है आप करोगे 1 2 3। तो जैसा हमको पता है वो तो कमेंट में बता भी दोगे कि सर पहला दूसरा नहीं तीसरे का हम यूज करते हैं। काउंटिंग जब इनको करना होगा, गिनना होगा, तो हम ऐसे गिनेंगे 1 2 3। यानी काउंटिंग करने की जो पहली संख्या हम लेते हैं वो 1 लेते हैं, देन 2 लेते हैं, देन 3 लेते हैं, यानी 1 2 3। यानी जो ये नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी इनके समुच्चय को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। यानी गिनने वाली संख्याएं के समुच्चय को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या फिर सेट ऑफ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्लियर? अब आता है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। आप देख रहे हो कि जब आपने नेचुरल नंबर लिखा तो आप जीरो को कहीं भूल गए। यह कहता है भाई जीरो भी मुझे दे दो, क्यों जीरो को छोड़ो, मुझे दे दो। यानी एक छोटा सा डिफिनीशन आप क्या देख रहे हो, होल नंबर क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर का टोटल तो ले रहा है, उसके साथ एक जीरो ला दे रहा है। तो कहते हैं जीरो और प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय हो और उसमें जीरो भी आ जाए तो इनके समुच्चय को आप होल नंबर या पूर्ण संख्या कहोगे। अब बात आता है इंटीजर का। तो आप जनरली देखते हो बचपन से कि 0 1 2 3 4 ये संख्याएं आप देखते हो। कभी कल आपको माइनस की बात करता है तो वहां पे आप क्या करते हो कि उसी संख्या के पहले माइनस का साइन लगा देते हो। तो आपने यहाँ पॉजिटिव वाले नंबर्स ले लिए, होल नंबर क्या किया, जीरो को ले लिया। अब इंटीजर क्या कह रहा है कि भाई ये लोग तो आ गए हैं, कौन कौन, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो निगेटिव वाले को कौन ले? इंटीजर्स कहता है मैं ले लेता हूं। यानी इंटीजर्स एक ऐसा सेट है, एक ऐसा समुच्चय है जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं। ठीक है? यानी कि नेचुरल नंबर और जीरो के साथ ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाए तो उस समुच्चय को हम इंटीजर्स या पूर्णांक कहते हैं। क्लियर? दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हो, जो पूर्ण संख्या है, ठीक है, 0 1 2 3 पूर्ण संख्या हुआ, इनके साथ ऋणात्मक संख्या आ जाए तो उसको हम इंटीजर्स या पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा चीज हमें समझना होता है। इंटीजर्स में दो तरह की संख्याएं दिख रही हैं। एक ऐसी संख्या दिख रही है जो निगेटिव साइन के साथ है, और एक ऐसी संख्या दिख रही है जो पॉजिटिव साइन के साथ है। आप कहोगे सर इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो जिस नंबर के पहले साइन नहीं होता है वो पॉजिटिव ही होता है। तो इसका दो नाम दिया गया। जो निगेटिव साइन के साथ है उसको हमने निगेटिव इंटीजर कहा। क्या बोलते हैं इसको? निगेटिव इंटीजर। और इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। यानी ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो आप इंटीजर्स को कितने कैटेगरी में बांट दिए? दो में, निगेटिव एंड पॉजिटिव। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो जीरो है उसको ना तो मैंने निगेटिव में रखा, यानी ना ऋणात्मक पूर्णांक में रखा, ना धनात्मक पूर्णांक में रखा, तो जीरो क्या कहलाएगा? तो जीरो को यही हम बोलते हैं कि ना वो धनात्मक पूर्णांक है ना ही वो ऋणात्मक पूर्णांक, उसको बस एज ए जीरो ही ट्रीट करते हैं, उसको इन दोनों किसी कैटेगरी में नहीं रखते। इन तीनों संख्याओं को जो हम लोग पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स या हिंदी में प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या या पूर्णांक, इन तीनों नंबर को एक डायग्राम के थ्रू मैं बनाकर समझा रहा हूं। देखिए एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक सर्कल है, फिर से इस सर्कल के अंदर एक सर्किल है। अब आप बताओ यहाँ पे जो 3 सर्किल है इसमें
कहाँ इंटीजर आएगा, कहाँ होल नंबर आएगा और कहाँ नेचुरल नंबर्स आएगा। तो यहाँ पे दिमाग में भी उठता है कि हम नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करें, होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करें और इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करें। तो नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ लिख रहा हूं, देखिए नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटीजर को हम हमेशा z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से। क्लियर? अब इस फोटो में आप बताओ मैं कहां इंटीजर रख दूं, कहां होल नंबर रख दूं और कहां नेचुरल नंबर रख दूं। अगर ये आप समझ जाते हो तो आप ये तीनों कंसेप्ट समझ चुके हो और आप इवन एंड ऑड नंबर की तरफ बढ़ जाओगे। और प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को तुरंत शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी देख सके। यहां आ जाइए, आपको मैं ऐसे अगर लिखूं तो 1 2 3 इसमें मैं लिख दिया। अब यहाँ पे मैं जीरो ला दिया, ठीक, यहाँ पे मैं माइनस वाला लिख दिया, -1 -2 -3। तो आप देख रहे हो जब ये तीनों मिला रहे हो तब कौन बन रहा है? इंटीजर बन रहा है, पूर्णांक बन रहा है, यानी इसमें आपको क्या रखना था? z। क्लियर? और जब 1 2 3 के साथ जीरो मिला रहे हो तो कौन बन रहा है? पूर्ण संख्या बन रहा है, तो यहां क्या रखना था? w, होल नंबर। और 1 2 3 क्या है? प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो यहां n रखना था। अब देखिए आपके फोटो से समझ में आ गया कि छोटे वाले सर्कल में हमने क्या रखा? नेचुरल नंबर्स को रखा, n रखा, उसके साथ जीरो आया तो वो एक सर्कल बना, तो क्या बना? होल नंबर, पूर्ण संख्या का बना। और ऋणात्मक संख्याएं जब आई तो इंटीजर्स बन गए, यानी कि पूर्णांक बन गए। और पूर्णांक दो तरह के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये इवन नंबर और ऑड नंबर यानी सम संख्याएं क्या कहलाती हैं और विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं। ऐसे तो इसको इस तरह भी लिखना चाहिए, सम प्राकृत संख्याएं, विषम प्राकृत संख्याएं। कब? जब हमको पॉजिटिव लेकर ही केवल चलना हो, निगेटिव लेकर न चलना हो। क्योंकि जब आपसे छोटी से छोटी सम संख्या या छोटी से छोटी विषम संख्या पूछेगा तो आप ऋणात्मक थोड़ी बताओगे, लेकिन अगर इतना भी लिखा है तो आप उसी कंसेप्ट को समझिएगा। सम संख्या, विषम संख्या, तो भी आप ये समझिएगा पॉजिटिव की बात कर रहा है, निगेटिव की नहीं। तो कहता है ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, यानी 2 से कट जाए, यानी 2 के पहाड़ा मल्टीप्लीकेशन टेबल में आए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 2 4 6 8 10 ऐसे आता नहीं, 2 4 6 8 10। तो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, 2 4 6 8 10 12। कहां तक जाओ? जहां तक मन करे वहां जाओ। इनके सेट को या इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएंगी उनको हम सम संख्या कहेंगे। और जस्ट अपोजिट जो 2 से विभाजित नहीं होंगी उनको हम विषम संख्या कहेंगे। 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। यानी मैं आपके पास एक संख्या रख रहा हूं 18, आप देखो क्या ये 2 से कटेगा? विभाजित होगा तो कट जाएगा, 2 9 18 यानी 2 9 से 18। तो आप कहोगे यह संख्या इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। वही मैं आपसे रख दूं 33 33, ये 2 से नहीं कटेगा, आप तुरंत क्या कह दोगे? विषम संख्या। कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर को ही हिंदी में यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहता है ऐसी संख्याएं जो विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए? तो एक व स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, जो एक और स्वयं से तो विभाजित हो ही हो, साथ साथ किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए, तो ऐसे संख्याओं को हम भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं, या इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव 4, आपके पास 4 है। 4 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से 4 कटेगा, कट जाएगा 4 बार में। क्या 2 से कटेगा? हाँ, कट जाएगा 2 बार में। क्या 4 से कटेगा? हाँ, कट जाएगा। यानी एक के हम स्वयं से तो कट रहा है, उसके अलावा 2 से भी कट जा रहा है। तो जो एक वो स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाए, किसी एक संख्या, किसी 2 3 यानी स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से और कटे, तो उस संख्या को आप भाज्य या कंपोजिट नंबर्स कहते हो। इसी के जस्ट अपोजिट आप प्राइम नंबर्स में आओगे। कहता है वो संख्याएं जो केवल एक व स्वयं से विभाजित हो। इसमें क्या कर रहा है? जो केवल एक एवं स्वयं से विभाजित हो, ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 किससे कटेगा? 1 से और 2 से। इसके अलावा किसी संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा है, यानी यह क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। जैसे मैं लिखता हूं 7, किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। इसके अलावा किसी से कटेगा? नहीं कटेगा।
ये क्या होगा, एक अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स होगा। अब यहाँ पे एक दिमाग आप लगा सकते हो कि सर सबसे छोटा भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। तो जो मैं लिखा एग्जांपल 4, ये जो है सबसे छोटा भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर होता है, सबसे छोटा। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटा संख्या कौन सा है। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 1 है, 3 है, 5 है, 2 है, 7 है, इस तरह आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप देख रहे हो 1 क्या है, बस स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। 2 भी वही है, 1 से और स्वयं से कटेगा। 3 भी वही है, 1 से और स्वयं से कटेगा। 5 भी है, 7 भी वही है। तो अब इसको छोटा संख्या माने या इसको, तो आप हमेशा ये दिमाग में बना लीजिए कि जो डिफिनीशन है वो यही करता है। धीरे धीरे बोल रहा हूँ, दिमाग में बनाने का कोशिश कीजिएगा। 1 से बड़ी प्राकृत संख्या है, जो 1 एवं स्वयं के अलावा किसी और से न कटे उसे अभाज्य या प्राइम नंबर कहते हैं। तो 1 से अधिक बोला है ना, तो 1 से अधिक बोला तो 1 से अधिक क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 तो नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे 1 को हम नहीं लेंगे और सीधे सीधे बोलेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। और यदि कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखूं तो आप प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या का एक एग्जाम्पल 2 हो गया, उसके बाद 3 भी होगा, फिर 5 भी होगा, फिर 7 भी होगा, ऐसे चल जाओगे। अगर आप भाज्य संख्या का लिखोगे 4 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 8 होगा, देन 9 होगा, ऐसे लिखते चले जाओगे। इसके बाद वाले वीडियो में आप पढ़ोगे व्हाट इज रेशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पढ़ोगे और डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चंस को देखोगे। तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा, भूलिएगा। उसके लिए आपको छोटा सा काम करना होगा, आपको चैनल पे सब्सक्राइब का बटन जो दिख रहा है उसको प्रेस करना होगा और जैसे आप उस पर उंगली करोगे बगल में घंटी का बटन आएगा, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।